हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डीएलएड के हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी मान्यता लेकर के एक बड़ा अपडेट है। हमारी बात जो है वो कल एक सरकार के प्रतिनिधि से हुई और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो है अब आने वाला जो 100 दिन है वो इम्पोर्टेंट होगा और एनआईएएस डीएलएड के कैंडिडेट की मान्यता को लेकर के सरकार के लोगों में बातचीत हुई है और हो सकता है कि 2 से 3 महीने के अंदर जो है एनआईएएस डीएलएड को मान्यता मिल जाए, ऐसा उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। वो हमारे यहाँ के सिटिंग एमपी हैं, वो दिल्ली से जो है वो जैसे ही जो है रिजल्ट हुआ उसके बाद दिल्ली गए थे। दिल्ली में आप सभी को पता है कि सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और वहाँ से वो वापस आए हैं। अभी कल वो पटना में थे, पटना में कल वो जो है उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री सर से हुई थी और उसके बाद जब वो लौटे तो उनके आवास पे जो है हम लोगों से मुलाकात हुई। तब हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए, हमने कहा कि पहले भी हमने आपसे बातें कही थी और अब जो आप जीत भी गए हैं तो अब सरकार जो है क्या करेगी, आप हमारी बातों को सरकार समझ रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार से के लोगों में हमारी बातचीत इसको लेकर के हुई है और हमारे ही तरफ से नहीं, बिहार के और भी बहुत सारे सांसद हैं जिन्होंने इस बात को रखा है। तो सरकार की तरफ से भी लोगों ने ये कहा है कि एनआईएएस डीएलएड की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये एक बहुत बड़ी संख्या है और खास करके इस पर युवा है तो युवाओं को दुनिया मिलना ही चाहिए। तो एक ये आश्वासन के तौर पे जो है कल हमें सुनने को मिला और उन्होंने कहा कि जल्द ही से जल्द सरकार जो है इसके बारे में कुछ सोच सकती है। तो दोस्तों, ये बड़ा अपडेट है कि एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट को लेकर के सरकार में जो है विचार विमर्श हो रहा है और बड़े तौर पे बड़ी बात यह है कि एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं आज दिल्ली में जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सर से मिलना है और प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी बातों को पहुँचाना है। तो दोस्तों, बड़ी बात यह है कि क्या एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनकी बात सरकार तक अभी नहीं पहुंची है क्या? ऐसा तो है नहीं, सरकार तक तो इस बात को पहुंचा ही गया है। सरकार को पता है कि अभ्यर्थी जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने भी कई बार जो है वो लगातार कहा है एमपी सर से, तो वो लोग भी जा करके जैसे हमें आश्वासन देते हैं। अब क्या वो हमें आश्वासन देते हैं, हम बोलते हैं कि हम सरकार को बताते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं मंत्री उनसे बातें होती तो वो लोग कहते हैं कि इस बारे में जो है सोचा जाएगा। तो सरकार तक तो ये बातें पहुंची है। अब सरकार क्यों इस पे चुप है अभी तक, ये जो है दोस्तों सोचने वाली बात है। तो जो कैंडिडेट आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज जो है धर्मेंद्र प्रधान सर से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी जो है वो जो मंशा है धर्मेंद्र प्रधान सर से मिलना, शिक्षा मंत्री से मिलना और मिलकर के अपनी बातों को रखना, वो आज पूरा हो जाएगा। और एक बार जब सरकार के सामने से बैठकर सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री से इस बारे में बात हो जाएगी कि हमारी ये दिक्कतें हैं, हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका एज जो है लैप्स कर रहा है, 40 से ऊपर हो गया है, बहुत सारे 45 से ऊपर। एक आध स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर हमारा उम्र जो है 50 वर्ष हो गया, हम कहाँ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी बात है और सरकार को जो है विश्वास में लेना होगा। सरकार को इस बात बताई जाएगी तो सरकार निश्चित रूप से इस बातों को सुनेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें मान्यता मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो न्याय करने के लिए जाने जाते हैं। जीरो टॉलरेंस जो है उनका है कि वो भ्रष्टाचार नहीं होने देते हैं, अन्याय नहीं होने देते हैं। तो फिर ये जब एनआईएएस डीएलएड की बात आती है तो ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों धुंधली पड़ जाती है। तो हम लोगों की जो है वो लगातार मांग है और आज जो है जो एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री जी सर उनको मिलने का समय देंगे और उनकी बातों को सुनेंगे और ये पूरा विश्वास है हमें कि जल्द से जल्द जो है, यानी कि इसके बाद बीपीएस टीआरडी 3 में तो अब नहीं लग रहा है, लेकिन टीआरडी 4 और देश में अगर जगह कहीं पर भी जो है शिक्षक भर्ती होती है तो वहाँ पर इनको मान्यता दी जाए और हमें पूरी उम्मीद है कि समानता मिलेगी। और कानून की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन दायर है और इस ट्रांसफ़र पिटीशन की सुनवाई जो है 29 जुलाई यानी 29 जुलाई को होने वाली है। जून महीना चल रहा है तो कोर्ट में भी जो है एक दोस्तों उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि कोर्ट जो है हमें मान्यता दे देगा। तो कोर्ट में अभी टाइम है, यानी 29 जुलाई है तो 1 महीना उधर और 10-12 दिन इधर, यानी कि 40-45 दिन वहाँ पे लेट है। लेकिन इस दौरान अगर सरकार हमें मान्यता देती है, सरकार हमें विश्वास दे दे कि ये नहीं अब जो है गैजेट प्रकाशित होगा और आप लोगों को न्याय मिलेगा, तो एक उम्मीद की किरण बन जाएगी और आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए जो है एक मौका हो जाएगा। तो एनआईएएस डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हमें शुभकामनाएं और हमारी टीम भी उनके साथ लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो है एनआईएएस डीएलएड को मान्यता मिले और हमारे जो एमपी सर हैं वो जैसा कि उन्होंने हमें बताया तो वो भी जो आएँ और दिल्ली जब शपथ इन लोगों का एमपी लोगों का उनको चूँकि मंत्री बनने का मौका इस बार नहीं मिला तो वो जब जाएंगे दिल्ली उनका शपथ ग्रहण जो होगा संसद में तो उसके बाद वो लोग भी अपनी बातों को रखेंगे और हमें पूरी उम्मीद है और साथ ही सारे अभ्यर्थियों को कहेंगे कि आप अपने अपने क्षेत्र के जो है आपके नेता हैं, जो लीडर हैं, जो संसद है, जो एमपी हैं, उनसे अपने बातों को रखें और कहें कि वो जा करके सरकार से जो है हमारी मांग वो रखें, हमें मान्यता दिलाएं। धन्यवाद।